यह आदत धीरे धीरे आपका फोकस, क्रिएटिविटी और आउटपुट तीनों बढ़ा देगी। सुबह की पहली घड़ी दिन का सबसे बड़ा निवेश है। अगर इसे बचा लिया तो पूरा दिन आपकी मुट्ठी में होगा। नमस्कार, बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। दोस्तों नमस्कार। आज जो बुक समरी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसके लेखक हैं डेविड कडेवी। लेसन 1, प्रोडक्टिविटी का असली राज्य, माइंड मैनेजमेंट न कि टाइम मैनेजमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने अपना समय अच्छे से बांट लिया, हर काम के लिए एक समय तय कर लिया, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेकिन लेखक डेविड कडेवी का कहना है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी टाइम को नहीं, दिमाग को मैनेज करने में है। हर इंसान का दिमाग दिन भर में कई मनोदशाओं, मेंटल स्टेट्स से गुजरता है। कभी हम रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग में होते हैं, तो कभी केवल मशीन की तरह टाइप कर रहे होते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारा दिमाग कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, कब सबसे शांत और कब सबसे एक्टिव, और उसी हिसाब से अपने काम को प्लान करें, तो हम बिना थके बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह के समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा स्पष्ट, क्लियर होता है, तो उस समय डीप वर्क जैसे लेखन, योजना बनाना या रचनात्मक कार्य करें। दोपहर में जब ऊर्जा कम हो जाती है, तब ईमेल या डेटा एंट्री जैसे लो एनर्जी टास्क करें। इसका मतलब है समय पर नियंत्रण नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग की ऊर्जा और अवस्था को पहचानना और उसे सही काम में लगाना चाहिए। समय की मैनेजमेंट में नहीं, मानसिक ऊर्जा की समझ में असली शक्ति है। सही समय पर सही मनोदशा में सही काम, एक गहरी प्रोडक्टिविटी। खुद के मानसिक पैटर्न को जानो और उस पर आधारित रूटीन बनाओ। लेसन 2, क्रिएटिव एनर्जी को पहचानो। हर समय सब कुछ नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि अगर हम समय निकाल लें तो कोई भी काम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि हर समय हर काम नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हर पल एक जैसी ऊर्जा या क्रिएटिव पावर में नहीं होता। दिमाग के ऊर्जा चक्र, मेंटल एनर्जी साइकिल्स, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, तब आपके पास सबसे ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, वो ऊर्जा घटती जाती है और आप एग्जीक्यूशन मोड में चले जाते हैं। रात को थकावट आती है और आपका दिमाग रिकवरी मोड में चला जाता है। गलती क्या होती है? हम मीटिंग, फोन कॉल, सोशल मीडिया या टाल मटोल में सुबह का सबसे कीमती क्रिएटिव टाइम खराब कर देते हैं, और फिर जब कोई क्रिएटिव काम करना होता है, तब दिमाग थक चुका होता है। समाधान: क्रिएटिव एनर्जी का सदुपयोग करें। क्रिएटिव टास्क्स इज इक्वल टू अर्ली आवर्स। सुबह के समय में राइटिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग जैसे काम करें। एग्जीक्यूशन टास्क्स इन मिड डे टू इवनिंग, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, एडमिन टास्क्स दोपहर में करें। रिकवरी, इवनिंग, नाइट रीडिंग, लाइट थिंकिंग, रिलैक्सेशन के लिए समय निकालें। हर समय सब कुछ संभव नहीं है। सुबह की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों के लिए सुरक्षित रखो। लेसन 3, काम करने की बजाय पहले सही मानसिक अवस्था, माइंड स्टेट में आओ। हम में से कई लोग काम शुरू करने से पहले कहते हैं, मूड नहीं है, फोकस नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा। लेखक डेविड कडेवी बताते हैं कि इसका कारण यह है कि हम सीधे काम करने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि हम उस समय किस मानसिक अवस्था में हैं। मुख्य बात: हर काम के लिए दिमाग की एक अलग माइंड स्टेट, मानसिक अवस्था चाहिए। लेखक ने 7 माइंड स्टेट्स बताए हैं। जनरेट, नए विचार, लिखना, क्रिएटिव काम। प्रायोरिटाइज, निर्णय लेना, क्या जरूरी है। रिसर्च, जानना, पढ़ना, इनपुट लेना। एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट करना, सोच को भटकने देना। एडमिनिस्ट्रेट, टास्क करना। ईमेल, सिस्टम सेट करना। पॉलिश, एडिट करना, सुधारना। रिकवर, आराम। लेसन 4, फर्स्ट आवर रूल। दिन की पहली घड़ी सबसे कीमती है। डेविड कडेवी का एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, फर्स्ट आवर रूल। इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत की पहली एक घड़ी को सबसे जरूरी, सबसे क्रिएटिव और सबसे गहरे डीप कार्य के लिए आरक्षित करो। सुबह उठते ही हमारे दिमाग की ऊर्जा, स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यह समय डिस्ट्रैक्शन फ्री भी होता है, यानी फोन कम बजते हैं, सोशल मीडिया का खिंचाव कम होता है।
और दुनिया अभी सोई हुई होती है। ऐसे में हम फ्लो स्टेट यानी गहरी एकाग्रता की स्थिति में सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इस सबसे बेशकीमती समय को मोबाइल चेक करने, न्यूज़ पढ़ने या ईमेल देखने में नष्ट कर देते हैं, जिससे दिमाग की क्रिएटिव ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। उपाय क्या है? सुबह उठकर पहले घंटे को डीप वर्क के लिए लॉक कर दो। कोई प्लानिंग, लेखन, स्क्रिप्टिंग या प्रोजेक्ट के सबसे कठिन हिस्से इसी समय करो। यह आदत धीरे धीरे आपका फोकस, क्रिएटिविटी और आउटपुट तीनों बढ़ा देगी। सुबह की पहली घड़ी दिन का सबसे बड़ा निवेश है। अगर इसे बचा लिया तो पूरा दिन आपकी मुट्ठी में होगा। लेसन 5, एंटी स्केड्यूल। समय को मत बांधो, दिमाग को खुला छोड़ो। हम सबने सुना है, टाइम ब्लॉक करो, हर काम का एक समय तय करो। लेकिन डेविड कड़वी इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ज्यादा सख्त टाइम टेबल आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है। इसलिए वो पेश करते हैं एंटी स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट। एंटी स्केड्यूल क्या है? एंटी स्केड्यूल का मतलब है अपने दिन को पूरी तरह से टाइम ब्लॉक न करो, बल्कि अपने दिन में ऐसे खाली स्पेस रखो जहां आपका दिमाग आजाद होकर सोच सके, आइडिया उत्पन्न कर सके या किसी नए इंसाइट पर काम कर सके। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे सबसे अच्छे आइडिया तब आते हैं जब हम बंधे नहीं होते, जब दिमाग पर कोई दबाव नहीं होता। एक ठोस शेड्यूल में अक्सर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिससे हम क्रिएटिव फ्लो पकड़ ही नहीं पाते। कैसे अपनाएं एंटी स्केड्यूल? पूरे दिन को न भरो, 30-40% समय खाली छोड़ो। जब इंस्पिरेशन आए तब सबसे जरूरी काम पर फोकस करो। दिन में ओपन क्रिएटिव विंडो रखो, जिसमें कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो। काम के बजाय मेंटल स्टेट पर ध्यान दो। जैसे जब मैं जनरेट मूड में हूं, मैं लिखूंगा। क्रिएटिविटी को वक्त नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए। एंटी स्केड्यूल उस स्पेस को पैदा करता है। यह रणनीति उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे लेखक, डिजाइनर, कोच या रणनीतिक सोचने वाले। टेलविंड हैबिट्स, ऐसी आदतें जो काम को आसान बना दे। डेविड कड़वी हमें बताते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ अच्छे टूल्स या टाइम मैनेजमेंट सिस्टम पर निर्भर न रहें, बल्कि ऐसी आदतें बनाएं जो हमारे काम को आसान बना दें, बिना ज्यादा संघर्ष के। इन्हें वो कहते हैं टेलविंड हैबिट्स, यानी इसे पीछे से हवा देने वाली आदतें। टेलविंड हैबिट का मतलब क्या है? टेलविंड का मतलब है वो हवा जो पीछे से चल रही है और साइकिल चलाना आसान कर रही है, चाहे आप ध्यान दें या नहीं। उसी तरह कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नोटिस किए बिना बढ़ा देती हैं। जैसे रात को सही समय पर सोना, सुबह दिमाग ताजा होगा। मोबाइल दूर रखना, ध्यान भटकना कम होगा। काम करने से पहले वॉक करना, फोकस और मूड बेहतर होगा। ये आदतें खुद काम नहीं करती, लेकिन काम करने की स्थिति बना देती हैं। टेलविंड हैबिट्स कैसे अपनाएं? पहचानें कि आपका सबसे अच्छा समय कब होता है और उस समय मोबाइल से दूरी बनाएं। डेस्क पर बैठने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें। काम से पहले कैफीन या हल्की वॉक जैसी छोटी आदतें लगाएं जो आपको एक्टिव करें। रात की रूटीन को स्थिर बनाएं ताकि नींद अच्छी हो और सुबह ऊर्जा बनी रहे। टेलविंड हैबिट्स वो अदृश्य शक्ति है जो काम को हल्का और रचनात्मक बनाती है। जैसे पीछे से आती हवा, मेहनत कम, असर ज्यादा। मेहनत से नहीं, समझदारी से विकास करो। लेसन 7, अक्सर हम सोचते हैं कि कोई चीज बनानी है तो सख्त मेहनत, 4x7 हसल और एक्शन ही एक्शन चाहिए। लेकिन डेविड कड़वी एक अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं डोंट जस्ट बिल्ड, कल्टीवेट। यहां कल्टीवेट का मतलब है किसान जैसी सोच। किसान खेत में बीज डालता है, सिंचाई करता है, समय देता है, लेकिन फसल को खींचकर बड़ा नहीं करता। वह सही स्थिति, कंडीशंस बनाता है और विकास अपने आप होता है। इस विचार का मतलब क्या है? हर बड़ा प्रोजेक्ट जैसे किताब लिखना, यूट्यूब चैनल बढ़ाना, कोर्स बनाना, करियर बदलना, उसे धकेलने की नहीं, संवारने, नर्चरिंग की जरूरत होती है। आपको अपने विचारों, मानसिक अवस्था और आदतों की भूमि तैयार करनी होती है ताकि रचनात्मकता और प्रेरणा अपने समय पर फल फूल सके। कल्टीवेशन के तरीके, अपने दिमाग की मिट्टी तैयार करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ,
क्लैरिटी लाओ। जल्दी परिणाम की इच्छा मत रखो। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आते। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो कंसिस्टेंसी से। क्रिएटिव पॉज लो। कभी कभी कुछ न करना भी आपके अंदर नए इंसाइट्स लाता है। जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं वो बनाई नहीं जाती, उगाई जाती हैं। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के बजाय उसे सही दिशा दो। लेसन 9, द आइडिया गार्डन। आइडियाज उगाओ, उन्हें पकड़ने की जल्दी मत करो। डेविड कटवी बताते हैं कि बेहतरीन आइडिया अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे एक बीज धीरे धीरे पौधे में बदलता है। इसी सोच को उन्होंने नाम दिया है द आइडिया गार्डन, एक ऐसी जगह जहां आप अपने विचारों को उगाते, सहेजते और समय देकर बड़ा करते हैं। द आइडिया गार्डन क्या है? यह आपके दिमाग, नोट्स ऐप, जर्नल या किसी भी माध्यम में वो जगह है जहां आप छोटे छोटे विचारों, सवालों या फ्रैगमेंट्स को सहेजते हैं, बिना यह सोचे कि वो अभी उपयोगी हैं या नहीं। बहुत बार हम किसी विचार को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो अधूरा या अनजाना लगता है। लेकिन आइडिया गार्डन में आप उन्हें फेंकते नहीं, बस बोते हैं। फिर समय समय पर उन पर लौटते हैं, सोचते हैं, नया एंगल जोड़ते हैं और धीरे धीरे वही विचार एक प्रोजेक्ट या ब्रेक थ्रू में बदल सकता है। कैसे बनाएं अपनी आइडिया गार्डन? हर आइडिया को नोट करो, चाहे अधूरा हो। रोज 5 मिनट अपनी पुरानी नोट्स पढ़ो, कुछ नया जुड़ सकता है। सप्ताह में एक बार रिव्यू करो, कौन से विचार पर आगे बढ़ सकते हो। सोचने का समय दो, फैसला करने की जल्दी मत करो। क्रिएटिविटी हार्वेस्टिंग नहीं, गार्डनिंग है। आइडिया पकड़ो नहीं, उगाओ। उन्हें परिपक्व होने का समय दो। लेसन 10, फ्लो कम्स फ्रॉम फोकस नॉट फोर्स। जबरदस्ती नहीं, एकाग्रता से आता है फोकस। कई बार हम खुद को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करते हैं। बैठो और करो, जब तक खत्म न हो उठना नहीं है। लेकिन डेविड कड़वी कहते हैं कि असली फोकस, फ्लो, जबरदस्ती से नहीं आता, वो आता है स्वाभाविक एकाग्रता, नेचुरल फोकस से। यह फ्लो वही स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का एहसास खत्म हो जाता है और आउटपुट बेहतरीन होता है। पर सवाल है, कैसे पहुंचा जाए उस फ्लो में? जबरदस्ती से फ्लो क्यों नहीं आता? जब आप थके हुए होते हैं और फिर भी डीप वर्क की कोशिश करते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल नोटिफिकेशन पास में होते हैं, जब आपकी माइंड स्टेट उस काम के अनुकूल नहीं होती, ऐसे में दिमाग विरोध करता है और आप फ्रिक्शन महसूस करते हैं। फ्लो लाने के उपाय। फ्लो के लिए जगह और समय तय करें। हर दिन एक ही समय और स्थान पर बैठने से दिमाग आदत डाल लेता है। एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। पोमोडोरो या 50-10 तकनीक अपनाएं। छोटे समय के भीतर गहराई से काम करें। शुरुआत आसान बनाओ। शुरुआत में बहुत छोटा लक्ष्य तय करो, जैसे सिर्फ 5 मिनट लिखूंगा। फ्लो तब आता है जब दिमाग खुला, स्पष्ट और एकाग्र होता है। जबरदस्ती से नहीं, सहज एकाग्रता से असली कमाल होता है। लेसन 11, थोड़ी सी हल्की फुल्की हलचल आपकी सोच को उड़ान देती है। हम अक्सर मानते हैं कि पूरी तरह शांत माहौल ही हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन डेविड कड़वी एक दिलचस्प रिसर्च का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार हल्का फुल्का शोर, मॉडरेट एम्बिएंट नॉइज, जैसे कैफे की आवाजें, हल्की गाड़ी की आवाजें या बारिश की बूंदें, ये आपके दिमाग को बेहतर सोचने में मदद कर सकती हैं। रिसर्च क्या कहती है? एक स्टडी के अनुसार लगभग 70 डेसिबल का बैकग्राउंड नॉइज, मॉडरेट लेवल, आपके मस्तिष्क को थोड़ी सी दूरी देता है, जिससे आप सामान्य सोच से बाहर निकलकर नए अनोखे विचार सोच पाते हैं। यानी हल्की फुल्की हलचल आपके ध्यान को थोड़ा सा भटकाती है, जिससे दिमाग बॉक्स के बाहर सोचने लगता है। कैसे करें इसका उपयोग? क्रिएटिव थिंकिंग के लिए घर के पूरी तरह शांत कोने की जरूरत नहीं। कभी कभी कैफे, गार्डन या हल्की म्यूजिक वाली जगह ज्यादा प्रभावी होती है। अगर आप घर पर हैं तो कॉफीटिविटी जैसे ऐप्स या यूट्यूब पर एम्बिएंट साउंड्स प्ले करें। फोकस वाले काम के लिए ज्यादा शांत माहौल चुनें, लेकिन आइडिया जनरेशन के लिए हल्का सा शोर उपयोगी है। मुख्य विचार: पूरी शांति हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी थोड़ी हलचल ही आपके अंदर की रचनात्मकता को जगा देती है।
क्रिएटिविटी, डिस्ट्रैक्शन और क्लैरिटी के बीच का नाजुक संतुलन है। व्यस्तता रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज की दुनिया में व्यस्त रहना, बिजी होना एक बैज ऑफ ऑनर बन गया है। लोग गर्व से कहते हैं बहुत बिजी हूं, लेकिन डेविड कड़वी इस सोच को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार अगर आप हर समय व्यस्त हैं तो आपके पास सोचने, गहराई से महसूस करने और नया कुछ बनाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। क्रिएटिविटी को चाहिए स्पेस, साइलेंस और स्टिलनेस। लेकिन अगर दिन भर आप मीटिंग, ईमेल, नोटिफिकेशन और टू डू लिस्ट में उलझे हुए हैं तो आपकी सोच हमेशा सतह पर ही रह जाती है, गहराई में उतर ही नहीं पाती। क्यों व्यस्तता क्रिएटिविटी को मारती है? व्यस्त लोग लगातार रिएक्ट करते रहते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। उनका दिमाग हमेशा अगले टास्क की ओर भागता है, जिससे लॉन्ग टर्म विजन धुंधला हो जाता है। जब कोई खाली समय नहीं होता तो नए आइडिया जर्मिनेट नहीं कर पाते। समाधान क्या है? हर दिन वाइट स्पेस रखें। कोई काम नहीं, सिर्फ सोचना, महसूस करना, नोट्स लेना। स्लो थिंकिंग को महत्व दो। जल्दी में फैसला लेने की जगह गहराई से सोचो। नो मीटिंग डेज, फोन से छुट्टी और इंटेंशनल बोर्डम को अपनाओ। हर वक्त व्यस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं है। सच्ची रचनात्मकता उस समय जन्म लेती है जब आप थमते हो, रुकते हो और अंदर की आवाज सुनते हो। इस पुस्तक की मूल भावना एक साधारण लेकिन गहरी बात कहती है। सफलता, रचनात्मकता और फोकस ये घड़ी के हिसाब से नहीं, दिमाग की अवस्था के हिसाब से विकसित होते हैं। बहुत समय तक हमने प्रोडक्टिविटी को टाइम टेबल, टाइम ब्लॉकिंग और टू डू लिस्ट से जोड़कर देखा, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि असली उत्पादकता तब आती है जब आप अपने मन की लय को समझते हो। कब आप सबसे रचनात्मक होते हो, कब विश्राम की जरूरत होती है और कब चीजों को टाल देना ही समझदारी है। हमने क्या सीखा? टाइम को नहीं, माइंड को मैनेज करो। क्रिएटिव एनर्जी को पहचानो और उसका सम्मान करो। सख्त शेड्यूल के बजाय एंटी स्केड्यूल अपनाओ। अपनी माइंड स्टेट के हिसाब से काम चुनो। टेलविंड हैबिट से अपने दिन को सहज बनाओ। हर हाँ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझो। आइडियाज को कल्टीवेट करो, खींचो नहीं। हल्का शोर भी सोच को पंख दे सकता है। अब आगे क्या? खुद से यह प्रश्न पूछिए, मैं कब सबसे रचनात्मक महसूस करता हूं? मैं किन आदतों से अपने माइंड को सपोर्ट कर सकता हूं? एक आइडिया गार्डन बनाइए, टेलविंड हैबिट्स अपनाइए और दिन के पहले घंटे को पवित्र मानिए। सिर्फ समय का प्रबंधन छोड़िए। अब वक्त है दिमाग का नेतृत्व करने का। बधाई हो, आपने माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की 12 प्रमुख सीखों का सार समझ लिया। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।